दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस की। जी हाँ, CTQ। CTQ क्या है? CTQ से आप अपने कॉन्सेप्ट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, पब्लिक सेक्टर्स, चाहे वो इसरो, DRDO, कोई भी एग्जाम हो, उसको क्रैक करने के लिए CTQ का क्या रोल हो सकता है? तो मैं डिटेल में इस बात पे चर्चा करूंगा, साथ में एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल लेकर के मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हम किस तरह से क्लास में या वीडियो लेक्चर्स में आपको CTQ के थ्रू आपका रिवीजन कराएंगे। तो दोस्तों आप भी इस बात से सहमत होंगे कि कई बार हम बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ने के बाद फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर एग्जाम का हो या टेस्ट सीरीज का हो, तो क्वेश्चंस नहीं बनते, ये गलतियां होती हैं। ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है और आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होते हैं तो उसके बहुत सारे ऐसे एनालिटिकल पार्ट्स हैं जिस पर हमने गौर नहीं किया होता या जिसके बारे में सोचा नहीं होता। जब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो पता लगता है कि इस तरह का तो हमने पढ़ा ही नहीं था। हाँ, उसका डेफिनेशन पढ़ी थी, उसका एप्लीकेशन नहीं पढ़ा था। तो क्वेश्चंस थ्रू कॉन्सेप्ट का जो बेसिक एम है, हम इस तरह की क्वेश्चंस पिकअप करेंगे, डिजाइन करेंगे जो नए क्वेश्चंस हैं, और उन क्वेश्चंस के थ्रू जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। आप इस बात से सहमत होंगे कि किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लें, अगर हम लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो देयर आर नियरली 10 टॉपिक्स और ईच टॉपिक हैज नियर अबाउट 5 to 6 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। इसका मतलब यह है कि अगर 5 to 6 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन ईच टॉपिक एंड मल्टीप्लाइड बाय 10, मे बी अराउंड 45 to 50 कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आप 45-50 क्वेश्चंस को पिकअप कर लें व्हिच एक्सप्लेन दीज कॉन्सेप्ट्स, देन in exam you will find something similar or somewhat from these important concepts। हमेशा हम देखते हैं, आप प्रीवियस 10 ईयर 12 ईयर के एग्जाम के क्वेश्चंस एनालाइज करिए और आप पाएंगे कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। आई विल नॉट से कि 100% क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं, बट मेजॉरिटी में भी 80-90% और इवन मोर देन दैट क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दीज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोग पिकअप करेंगे और दो पिक करने के बाद फिर उनको एक्सप्लेन करेंगे थ्रू द क्वेश्चंस एंड यू विल बी एबल टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। अगर एक बार आपने CTQ के क्वेश्चंस को आपने अटेंड कर लिया तो उसके बाद फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए या फिर आप टेस्ट सीरीज को लगाइए, देन यू विल फाइंड योर एप्लीकेशंस वेरी इजी एंड यू विल बी एबल टू डू और सॉल्व दीज क्वेश्चंस विदाउट एनी एरर और मिस्टेक। जो स्टूडेंट पहले से भी पढ़ाई कर रहे थे, लेट अस से यू हैव बीन प्रिपेयरिंग सिंस लास्ट 1 or 2 years और मोर, बट आप बहुत अच्छा नहीं कर पाए एग्जाम में, आपकी अच्छी रैंक नहीं आ पाई एग्जाम में, तो कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जो आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाए, वो मिस्टेक हुई हो या स्पीड कम रह गई हो या कॉन्सेप्ट वीक रह गए हो, तो उन चीजों को हम कैटर करेंगे। दूसरा, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी ऑलरेडी पढ़ाई स्टार्ट कर ली है, कुछ सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए ये धीरे धीरे वो सारे सब्जेक्ट्स कर सकते हैं, CTQ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तीसरा, जिन कॉलेज में जिन बच्चों ने पढ़ा है एंड इफ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इन योर कॉलेज एंड यू आर सच एस्पिरेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देन दिस विल बी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल। साथ ही साथ जो स्टूडेंट मास्टर्स कर रहे हैं या जो साथ में कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करेंगे, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, गेट का एग्जाम हो या फिर SSC या फिर कोई PSUs के एग्जाम हो या आपको अपने कॉलेज का सेमेस्टर एग्जाम है, वहां पर भी ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। हमने जो क्वेश्चंस इसमें पिक किए हैं, जो क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है, दे आर वेरी यूनिक काइंड ऑफ द क्वेश्चंस और जहां से हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको दोस्तों ये भी बताना चाहता हूं कि हमने इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट को एक साथ क्यों रखा और उसको कंप्यूटर साइंस और IN को खाली गेट के लिए अलग से क्यों रखा, उसके पीछे एक रीजन है। क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो कुछ आपको न्यूमेरिकल डेटा क्वेश्चंस लेना पड़ेंगे, कुछ कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चंस लेना पड़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस MCQ के होंगे जिनसे आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। और इंजीनियरिंग सर्विसेज में इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जो न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं, सिविल सर्विसेज मेंस में आते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट लर्निंग होती है वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव नेचर ऑफ क्वेश्चन से होती है। तो इसलिए गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज को क्लब करके, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा फोकस है कॉन्सेप्ट्स पर, आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे करना है और एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो यू कैन अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट्स इन एनी क्वेश्चन और यू कैन अप्लाई इन एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सो विल नॉट बी अ टफ टास्क।
जो क्लासेस ली जाएंगी, वीडियो लेक्चर्स जो लिए जाएंगे CTQ के, वो हमारे मेड-AG के जो कोर फैकल्टी मेंबर्स हैं, इनफैक्ट ये स्पेशलाइज्ड मेंबर्स ऑफ द ईच सब्जेक्ट वो लेंगे। और ये सारे टीचर्स अपने अपने एरियाज के क्वेश्चंस डिजाइन इन्होंने किए हैं एंड दोज क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड। एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो एक्स मेड-AG स्टूडेंट्स हैं वो इस बात से निश्चिंत रहे। उनके माइंड में एक बात आ सकती है कि कहीं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो नहीं होंगे या क्लास में डिस्कस किए हुए क्वेश्चंस तो नहीं होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑल टुगेदर ए न्यू कॉन्सेप्ट है, तो न्यू क्वेश्चंस इसमें डिजाइन किए गए हैं, कुछ डिफरेंट, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस जिससे आप ना कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं और कॉन्सेप्ट आपको लर्निंग में बड़ी हेल्प मिलेगी। इसमें लैंग्वेजेस वी हैव केप्ट बोथ। इफ यू आर इन GATE plus ESE courses, then either you can opt for the English language where the all concepts and questions will be taught and discussed in English, या फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज में ऑप्ट कर सकते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश, जहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश का मिक्स रहेगा। क्वेश्चंस विल बी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी एंड इन टाइम टू टाइम इंग्लिश के कॉम्बिनेशन के साथ में, जो यूजुअल हमारी बोलचाल की भाषा होती है, लाइक व्हाट आई एम डूइंग। तो ये है। आप अब इसमें दोनों में क्वेश्चंस सेम ही होंगे, कोई 1% 2% वेरिएशन हो तो नहीं कह सकते। और कहीं कहीं पर टीचर्स सेम है किसी किसी सब्जेक्ट में, किसी किसी सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो इंग्लिश में ज़्यादा कन्वर्सेंट है, हिंदी में नहीं है, तो उनको उसी हिसाब से फिर उनका एरिया दिया गया है। बट मोस्टली आप देखेंगे कि टीचर्स और मोर और लेस सेम। मैं भी लूंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिविल में भी और मैकेनिकल में भी, और मैं भी शेयर करूंगा दूसरे टीचर्स के साथ में, तो आपको एक यूनिक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा और आपको आइडिया लगेगा कि कैसे मेड-AG टीम ने आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स डिजाइन किया है CTQ।